आज के कार्यक्रम की बात की जाए रणवीर जी आज के कार्यक्रम की बात की जाए तो पास या फेल? फेल 100% फेल। सरकार की तरफ से फेल है, समाज की तरफ से पास है। रोष है, युवाओं में रोष 100% रोष है, समाज ने ताकत लगाई। लेकिन जो आयोजक थे पूरे पंडाल में सभी पत्रकार साथी थे और मीडिया के लोग थे, सबके सामने पूरे समाज ने जवाब दे गया उसके बाबत भाई सीधी घोषणा कर दे। लेकिन वो जो आयोजक थे वो भी कुछ बोले नहीं, पता नहीं उनके पास राजनीतिक दबाव है, प्रेशर है, क्योंकि मैं इतना दम नहीं है। किसी भी गवर्नमेंट के कोई आदेश नहीं है भाई टोल फ्री करा जाए। तो आपकी गवर्नमेंट ने कहा था भाई जितनी भी बस आप लिखवा दोगे उतनी बस आपके पास पहुंच जाएगी। हमने अपनी रिक्वायरमेंट गांव के हिसाब से शहर के हिसाब से रिक्वायरमेंट भी भेज दी, लेकिन बस की पूरी मतलब हमारे नहीं मिली। समाज के साथ जिस तरीके से हम आए थे कुछ भी नहीं हुआ, जिस विश्वास आया था वो विश्वास नहीं मिला। मैं कैसे बोलता जब मेरा नाम भी नहीं आया मेरे सुचास में तब नौतन के बोलने तब सुभाष का नाम बोलने के कभी मीडिया में आए कभी मीडिया में आए कभी कई मीडिया में तब नहीं बात सुभाष के 184 में भी नाम क्यों नहीं दिया। ऊपर गए तो मैं ना सिर्फ मेरा नाम भी नहीं। करनाल की नई अनाज मंडी में महर्षि कश्यप जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। सबसे पहले सीएम साहब ने महर्षि कश्यप जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए। जैसे ही सीएम साहब ने कश्यप समाज की 8 मांगों को माना तो कश्यप समाज ने हाथ खड़ा कर सीएम साहब का विरोध कर दिया, क्योंकि कश्यप समाज चाहता था कि महर्षि कश्यप जी की जयंती पर छुट्टी घोषित की जाए। शास्त्रीय गणित का मुझे पता नहीं है, शास्त्रीय गणित क्या है मुझे पता नहीं है, उसमें उनकी डेट ऑफ बर्थ कब आएगी। कश्यप संगठन का और मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से कश्यप समाज में जोश था, पूरे हरियाणा में जो है जितने भी जो है हमारे लीडर साथी थे उन्होंने इतना जोर लगाया था और पूरे प्रदेश से जो है गाड़ियां भर भर के जो है लाखों की संख्या में आपके सामने जो है यहाँ पर गैदरिंग हुई। और मैं ये मानता हूँ कि पूरे कश्यप समाज की काफ़ी लंबे समय से एक ही मांग रही है कि भाई हमारी जो है महर्षि कश्यप जयंती के नाम से जो है छुट्टी घोषित होनी चाहिए, जिससे जो हमारे कश्यप समाज का जो है इतिहास बढ़ना था और उससे जो है समाज में जागृति आनी थी, पहचान जो है समाज की बननी थी। और रणवीर जी, सीएम साहब ने ये कहा है कि आयोजकों ने मुझे बताया ही नहीं कि महर्षि कश्यप जी की जयंती मनाई कब जाती है। रामनवमी का कहा है, वो तो ऑलरेडी पहले ही छुट्टी है। मैं आपको एक बात बता दूं कि रामनवमी का जिक्र जो है खट्टर साहब जो है हर बार करते हैं। रामनवमी के लिए जो है कोई फिक्स डेट नहीं है, वो कभी भी आ सकती है। और मैं ये मानता हूँ कि कोई भी इंसान, कोई भी जो है जीव इस सृष्टि पर जन्म लेता तो 1 तारीख को लेता है, बार बार कहीं का अलग अलग दिनों। समाज ये जानना चाहता है, लाखों लोग आपको देखेंगे, हालांकि कि महर्षि जो युवा लोग हैं, बच्चे हमारे पास हैं, कि कब मनाई जाती है, क्या तारीख है? 1 तारीख होगी, एक तारीख रहती है हमारी। हम जो है अपने जो है सुविधा के अनुसार जो है 2 तारीखों में हम जो है फिक्स करते हैं महर्षि कश्यप जयंती को। मुख्य रूप से हमारी 5 अप्रैल की तारीख रहती है, परंतु हम इसको समय के अनुसार जो है एक एडजस्टमेंट के अनुसार जो है 24 मई और 5 अप्रैल को हम इसको मनाते हैं। हमने भी प्रदेश भर में दौरा किया है, पूरे जो है देश में जो है हम कश्यप जयंती जो मनाने का काम करते हैं, तो सभी की जो मुख्य रूप से 5 अप्रैल को जो है हम फिक्स करते हैं इसको। और डिमांड भी हमारी यही रहती है। क्या ये मुख्य मांग में भी रहती है कि 5 अप्रैल क्या आज ये मुख्य मांग थी हमारी? मैं ये मानता हूँ अपनी तरफ से
कि ये कश्यप समाज, मजदूरी करने वाला कश्यप समाज, धर्मशालाओं को, चौक को अपनी मेहनत मजदूरी से चंदा देकर भी बढ़ा सकता है। हमारी विशेष मुख्य मांग यही थी कि भाई 5 अप्रैल को महर्षि कश्यप जयंती की छुट्टी घोषित होनी चाहिए थी। हमारा इसके अलावा कोई उद्देश्य यहाँ आने का नहीं। आज के कार्यक्रम की बात की जाए रणवीर जी, आज के कार्यक्रम की बात की जाए तो पास या फेल? फेल, 100% फेल। सरकार की तरफ से फेल है, सरकार की तरफ से फेल है, समाज की तरफ से पास है। हुआ था जी, हमें जो पूरा ये कश्यप समाज का अगवानी है, जितने लोग थे ये, इन सब ने पूरे हरियाणा में सबको ये आश्वासन दिया था और इसी नाम पे इकट्ठे किए थे भाई मनोहर लाल जी आएंगे और वो 24 मई या 5 अप्रैल एक दिन कश्यप ऋषि के नाम पे छुट्टी की घोषणा होगी। आज पूरा समाज इससे निराश हो गया जा रहा है, क्योंकि सबसे पहले चाहे कोई बात करे, कोई समाज करे, हमारे समाज से अलग भी, वो सब ये कहते हैं किसी भी आप विद्वान को ले आओ भाई जो सृष्टि के रचयिता हैं भगवान कश्यप ऋषि हैं, लेकिन कश्यप ऋषि के नाम पे तो जैसे कुछ भी नहीं है। मतलब एक दिन छुट्टी हो, उसको बड़ी धूमधाम से मनाया जाए, ऐसा तो कोई सिस्टम ही नहीं होया। लेकिन यहाँ सीएम साहब को छुट्टी के बारे की अगर बात की, एक तय तारीख बताई ही नहीं जा रही है, अलग अलग तारीखें बताई जा रही है। जैसे एक तय तारीख थी जब 3 साल पहले पानीपत भी गए थे सीएम साहब, हम भी थे वहाँ पर, रघुनाथ ने कार्यक्रम करवाया। कितनी तारीख को गए थे वो? वो अभी 24 अप्रैल 24 मई को ही थे। तो पता नहीं तो जब लगातार 24 मई को प्रोग्राम मना रहे और लगभग उत्तर भारत में, लगभग पूरे यूपी में इसमें 5 अप्रैल को भी मनाया जा रहा, तो छुट्टी का दिन तो ये तय है। नौमी वाला तो कहीं कोई खाता नहीं, हमने कोई सुना भी नहीं। मतलब 2 दिन धारणा लोगों की, 5 अप्रैल या 24 मई, दोनों में से एक दिन की, किसी दिन की घोषणा कर दो। यही उम्मीद समाज लेके आया था, ये एक ही डिमांड थी। तो जो आपके प्रतिनिधि हैं या आयोजक हैं, क्या उन्होंने ऐसा एजेंडा सीएम साहब के सामने रखा नहीं? रखा होगा, लेकिन जो आयोजक थे पूरे पंडाल में सभी पत्रकार साथी थे और मीडिया के लोग थे, सबके सामने पूरे समाज ने जवाब दे दिया उसके बाबत, भाई सीधी घोषणा कर दे। लेकिन वो जो आयोजक थे वो भी कुछ बोले नहीं, पता नहीं उनके पास राजनीतिक दबाव है, प्रेशर है, क्योंकि मैं इतना दम नहीं है। इस समाज, ये कश्यप समाज है, ये समाज है तो वो लेता है। तो सीएम साहब ने तो ये बोला कि आप सलाह करके बता देना और मैं छुट्टी घोषित कर दूंगा। तो बोल दिया जी, अभी आपने देखा होगा ना, मुख्य रूप से जो समय सिंह जी थे, हम उनको आवाज लगाते रहे, लेकिन वो भी जीत की तरफ चले गए, निकल गए। वो मिले नहीं आपसे? हमसे नहीं मिले। मेरे ख्याल में उनके पास भी कोई जवाब नहीं है इस जनता के पास, जनता के लिए वो भी मतलब कोई जवाब नहीं दे सकते जितने आयोजक है इस जनता को। आज 24 मई को करनाल में महर्षि कश्यप जयंती का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया गया और 1 महीने से हमारी पूरी सामने देखा करो आप सामने। हमने सभी पदाधिकारियों की, सभी वर्करों की ड्यूटी फील्ड में लगा दी थी। 1 महीना उन्होंने दिन रात मेहनत करके अपना आज का जो आयोजन था सफल बनाया। उस बीच में सरकार से हमारी बातचीत भी होती रही, भाई गरीब समाज है, गाड़ियों की समस्या है, और बीच में जो मेन बात है जो टोल वाले हैं वो हमारे डिस्टर्ब करते हैं या हमारे से चार्जेज लेते हैं। तो इस बीच में सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से बात भी हुई और राजनीतिक वजह से भी बात हुई, भाई जो इस दिन का जो टोल है वो आपका फ्री कर दिया जाएगा, लेकिन उसमें गाड़ी है या कोई बस भी है, जो भी है, किसी भी गवर्नमेंट के कोई आदेश नहीं है भाई टोल फ्री करा जाए। तो आपकी किन से बात हुई थी? बात किन से हुई थी टोल के बारे में? फिर भी हमारे जो वर्कर हैं, हमारे जो बस में जो जितनी भी पब्लिक आई है वो अपनी जेब से टोल दे के, और यहाँ पर इतनी संख्या में यहाँ बात किससे हुई थी आपकी टोल फ्री कर दिया? नहीं, बस में तो समय सिंह जी जो बस में लोग आए होंगे वो तो फ्री आए होंगे, सरकार ने बसें लगाई। हाँ, वो तो फ्री बस में जो आए हैं वो सरकार ने मतलब बसें उपलब्ध करवाई थी, वो फ्री में आई। आधी दूरी बसें पूरी मिली नहीं है ना, पर्सनल जो गाड़ी से आए हैं। जितनी गवर्नमेंट ने कहा था भाई जितनी भी बस आप लिखवा दोगे उतनी बस आपके पास पहुंच जाएगी। हमने अपनी रिक्वायरमेंट
गांव के हिसाब से शहर के हिसाब से रिक्वायरमेंट भी भेज दी, लेकिन बस की पूरी मतलब हमारे नहीं मिली, जिससे हमारे जो पर्सनल व्हीकल आए थे जो उनके टोल लगे हैं, जो पर्सनल व्हीकल जो आए थे उनमें तो कुछ तो टोल फ्री हुए और कुछ हैं कि मतलब टोल लगे हैं। और मैंने उनको फ़ोन पे कहा अभी भैया आज का टोल फ्री कर दो, तो उस बात को भी उन्होंने अनदेखा कर दिया। फिर भी हमारे वर्कर अपनी जेब से जो चार्जेस देकर अपनी मेहनत से यहाँ पहुँचे हैं और जनता को कामयाब बनाए।